तो देखो बच्चों, अभी जो आप सीखने जा रहे हो वो क्या 13.3 में जो कंसेप्ट है वो समझोगे आप, ठीक है। तो 13.3 में क्या कंसेप्ट है वो मैं समझाता हूँ आपको। होता क्या है, जैसे मान लो आपको कोई चीज़ दी गई, उसको पिघला के दूसरी चीज़ बनाई गई, तो एक चीज़ है जो चीज़ नहीं बदलती। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप। हम्म, जैसे अगर एक बोतल है, ये है, एक और कहाँ है लाल वाली, उठाना उसको। ये तो बोतल है, मैं कुछ और ले ले रहा हूँ। मान लो ये इसमें इसमें कुछ पानी है, ठीक है। इसका पानी मैंने इसमें डाल दिया, शेप बदल जाएगी उसकी। इसमें शेप कैसी थी उसकी, वैसे तो बेलनाकार है, गोल नहीं है। बेलन टाइप का है ये, गोल ही तो है। ये भी बेलनाकार, ये बेलनाकार तो नहीं है, ये है वो घनाव के आकार का, चौकोर है ना ये बेलनाकार है, ये घनाव के आकार का है। इसमें से पानी निकाल के मैंने इसमें डाल दिया, पानी की मात्रा तो नहीं बदल जाएगी। मैंने पानी की मात्रा बताया था, क्या होता है पानी की मात्रा मतलब, आयतन या क्षेत्रफल, आयतन। तो अगर एक से दूसरी जगह कोई चीज़ ट्रांसफ़र की जाती है, पानी जैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आयतन सेम रहता है। क्या सेम रहता है, आयतन। मान लो ये, हाँ, मान लो ये बोतल है और ये बिल्कुल ठोस है, पूरी प्लास्टिक की ठोस बोतल है। अगर इसको पिघला के मैं एक बॉल बनाना चाहूँ, तो क्या चीज़ नहीं बदलेगी, क्या चीज़ सेम रहेगी, जितनी प्लास्टिक इसमें थी उतनी प्लास्टिक उसमें होगी। प्लास्टिक मतलब क्षेत्रफल, आयतन, आयतन मतलब टोटल प्लास्टिक मतलब जो भी टोटल ठोस था, टोटल प्लास्टिक मतलब इसका आयतन, ठीक है। तो आयतन नहीं बदलता किसी चीज़ से एक से दूसरी चीज़ में बदलने पर। तो होता क्या है इसमें अब, जैसे पहले क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें क्या दे रखा है मैं समझाता हूँ आपको। एक बॉल दे रखी है, इसको पिघला के एक बेलन बना दिया गया। क्या थी ये, बॉल। 2D 3D में है ये, मतलब बॉल है पूरी। बॉल को पिघला के क्या बना दिया, बेलन। तो इनके आयतन नहीं बदलेंगे, जितना आयतन इसका था, मतलब जितना मटेरियल, आयतन मतलब मटेरियल, जितना मटेरियल इसमें था उतना ही मटेरियल इसमें होगा, ठीक है। तो हाँ, हम्म, तो पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जा रही है। तो इसमें एक चीज़ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है शायद, हाँ। माना बेलन की ऊंचाई बराबर एच, एच मान ली, ठीक है। एच बी कर लो, एच बेलन। अब फिर वही कंसेप्ट है, सीधे एक ही कंसेप्ट लगेगा इसमें, इसका आयतन बराबर उसका आयतन। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आ। गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर, आर किसका, गोले का, की पावर 3। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, आर किसका, बेलन का स्क्वायर, एच किसका, बेलन का। पाई से पाई कट गया, 4/3। इसका त्रिज्या क्या दे रखी है गोले की, 4.2। हाँ, 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4. 3 बार क्यों लिख दिया मैंने, नमन हो जाए। क्या तीन वो है, क्यूब है, 3 पावर है। तो आर बी, आर बी का स्क्वायर कितनी दे रखी है, आर बी 6 दे रखी है, इसकी त्रिज्या 6 दे रखी है, और इसकी त्रिज्या 4.2 थी, 4.2 या 5 है, चेक कर लेना। तो 6 गुणा 6 गुणा एच बी इंटर कॉलेज, ठीक है। तो अब हमें करना है इसको क्या, क्या करना है, सॉल्व। तो पॉइंट हटा के नीचे जीरो बढ़ा दूँ, पॉइंट हटा के नीचे जीरो बढ़ा दूँ, पॉइंट हटा के नीचे, 6 से कट गया ये, कितनी बार, 6 7 42, 6 से कट गया ये कितनी बार, 6 7 42। 3 से कट गया ये, 3 एकम 3, एक बचेगा, 4 बार, 14 बार, इतना आ गया ये। अब मैं 10 10 10 10 नीचे लिखा जरूर है, लेकिन मैं काट कुछ भी नहीं रहा। कट तो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन काट कुछ भी नहीं रहा मैं क्या गुणा कर दूंगा सीधे सीधे। ये तो 49 हो गया, और 14 चौका 56, 49 की 56 में करनी है गुणा। पता है कितना आएगा ये, 56 का आधा कितना होता है, 28। 28 100 में से 56 और माइनस कर दो,
2744 आएगा ये आएगा 2744। और नीचे क्या है, 10 गुणा 10 गुणा 10 मतलब 1000। ये क्या है, एच बी इंटर कॉलेज। 1000 का पॉइंट लगेगा यहाँ पर 2.744 एच बी मतलब ऊंचाई, हाइट किसकी, बेलन की। आंसर चेक कर लो, यही होगा। यही कैलकुलेशन में कुछ गलती होगी, चेक कर लो एक बार जल्दी जल्दी चेक करके बताओ। इतना टाइम नहीं लगाते यार, कितनी देर लगाओगे तुम चेक करने में। सही है ना, समझ में आया कि नहीं आपको, ये बताओ। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में, केवल सिर्फ क्या किया है, ये गोला है, ये बेलन है, गोले को पिघला के बेलन बना दिया, तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बस सिर्फ, हाँ बोलो। हाँ हमने ज़्यादा सॉल्व कर दिया, उसको इतना सॉल्व करना ही नहीं आता। ठीक है, उसने थोड़ा ही सॉल्व किया है, इतना इतना ही सॉल्व कर पाया, हमने पूरा सॉल्व कर दिया। समझ पा रहे हो ना। इसने क्या किया, वो 2 से काट दिया होगा, मतलब कैलकुलेशन 2 अंकों तक ही लिखा है। जैसे बच्चे और भी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, 2 इसको काट देंगे, 5 5 और 25 25 आ जाएगा, फिर डिवाइड करने में दिक्कत आएगी, फिर 2 बार ही तक डिवाइड करके छोड़ दोगे आप। हमने कराई नहीं डिवाइड, हमने गुणा की, हमने इन सब की गुणा की, और नीचे बन गया 1000। 1000 की वजह से पॉइंट 1 3 संख्या बाद लग जाएगा, 1 2 3 यहाँ लग गया पॉइंट। ठीक है, तो किया क्या हमने क्वेश्चन में, आयतन बराबर कर दिए। बस आयतन के फॉर्मूले पता होने चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान है, इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो आप फटाफट। तो बहुत ध्यान से समझो, क्या दे रखा है, 3 गोले हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ठीक है, इन तीनों को दिया पिघला। ये गोला नहीं लग रहा वैसे तो, अब सही है। इसकी त्रिज्या 6 है, इसकी 8 है, इसकी 10 है। गोला है ये, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इनको आप सर्कल मत समझ लेना, वृत्त मत समझ लेना, गोले हैं। गोले मतलब बॉल हैं, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, छोटी बड़ी बड़ी, और तो तीनों की दोनों बॉल मतलब ठोस हैं बिल्कुल, मान लो लोहे की हैं ये, मान लो। ठीक है, मतलब आपके खेलने वाली बॉल नहीं है, किसी और चीज़ के काम की बॉल है ये, मान लो लोहे की या प्लास्टिक की, मान लो बिल्कुल ठोस। समझो ध्यान से इधर। तो क्या किया हमने, इन तीनों को पिघला दिया। पिघला के हमें जो भी मटेरियल होगा, मान लो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक तैयार हो जाएगी पिघली हुई तरल अवस्था में। उन तीनों को एक ही जगह एक सांचे में भर दिया और एक बड़ी बॉल बना ली। ठीक है, तो इन तीनों को पिघला के जोड़ दिया, मतलब इन जोड़ के एक बड़ी बॉल बना दी। इसकी त्रिज्या पूछ रहा है कितनी है, जब बना के 3 बड़ी बन जाएगी तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, वही चीज़ है, आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 2, माना बड़े गोले की त्रिज्या बराबर R। कैपिटल R ले लिया क्योंकि बड़ा है ना, बड़ा है तो उसकी थोड़ा सम्मान करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, तो बड़े में ले लिया मैंने R। तो क्या कंसेप्ट भाई, फर्स्ट गोले का आ प्लस सेकंड गोले का आ प्लस थर्ड गोले का आ, तीनों का जोड़ दिया, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, बराबर क्या हो जाएगा, बड़े गोले का। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो। फर्स्ट गोले पहले का ये है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R1 की पावर 3। R1 क्यों, छोटा, सबसे छोटा। फिर दूसरे का 4/3 पाई R2 की घात 3, 4/3 पाई R3 की घात 3, 4/3 पाई बड़े वाले का R की पावर 3। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन ले ले रहा हूं, क्या बचेगा, R1 की पावर 3
R2 की पावर 3, R3 की पावर 3, यहाँ पर 4/3 पाई R की घात 3। क्या किया समझ में आया? इतने इन तीनों में से मैंने 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन ले लिया, क्या बचा? R1 R2 R3। ये सुपड़ा साफ। ठीक है, R1 कितना है? R1 है 6, 6 की पावर 3, 8 की पावर 3, 10 की पावर 3 बराबर R की पावर 3। 6 की पावर 3 कितना होता है? 6 6 36, 36 छक्के 216। 8 की पावर 3 कितना होता है? 8 8 64, 64 अट्टे 512। 64 की टेबल भी याद है मुझे, देख लो। 10 की पावर 3 हाँ 1000। ये तो तुम्हें भी पता है। तीनों में से हाँ, और क्या है? दो जगह होगा वहाँ, या तीनों पे है। 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, तीनों में से ले लिया मैंने। तो ये कितने हो गए जोड़ के? जोड़ना है इसको, ये 1728 हो रहे होंगे। 1728 R की पावर 3। अब देखो R की पावर 3 तो मैंने इधर लिख लिया, इसको इधर लिखूंगा। ये 12 की पावर 3 होता है। क्या होता है? 3 से 3 कट गया। R बराबर 12 cm, 12 cm आ गई ये। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसकी त्रिज्या कितनी आई है? लाल से लिख दे रहा हूँ, आंसर है ना ये 12 cm। ठीक है, आ गई बात समझ? क्लियर है ये बहुत अच्छे से? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्यों? 3 में बता दे रहा हूँ, हल्का हल्का ऐसे ही बता दे रहा हूँ। चलो नंबर 3 डाल दे रहा हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा। आसान है। जो कुआं होता है वो कैसे आकार का होता है? बेलन के आकार का। तो ये कुआं खोद दिया, ये धरती है, जमीन है, ये अंदर कुआं खुदा हुआ है। ठीक है, कुएं को खोदेंगे तो मिट्टी निकलेगी। ठीक है, तो मिट्टी कुएं, बेलन का आयतन, बेलन मतलब कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। ये क्या है? चबूतरा समझ रहे हो? ये चबूतरा बना दिया है, यहाँ पे लोग इस पे बैठेंगे, मतलब ये इस तरीके का है सब। ठीक है, अरे मतलब चौकोर ऐसी बना दिया है। घनाव, घनाव के आकार का है? कैसे, किसके आकार का है? घनाव के आकार का है। चौड़ाई वोड़ाई दे रखी है, ऊंचाई पूछ रहा है। 24 इसकी लंबाई है, 14 इसकी चौड़ाई है, ऊंचाई पूछ रहा है केवल h। तो इसका आयतन कितना होगा? घनाव का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 22 गुणा 14 गुणा h। ये चबूतरे के, चबूतरा जो बना है इसी की मिट्टी से तो बना है। चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। कुएं का आयतन क्या होगा? पाई r²h। r² दे रखा होगा, इसकी त्रिज्या दे रखी होगी कुएं की, और कुएं की ऊंचाई भी दे रखी, गहराई भी दे रखी होगी। कुएं की गहराई यहाँ रख देना, कुएं की त्रिज्या यहाँ रख देना, बराबर दोनों को सॉल्व कर लोगे तो h का मान आ जाएगा। इसको 22/7 रख देना, पाई का मान। पाई का मान 22/7 रखोगे तो 22 से 22 तो डायरेक्ट कट जाएगा। 7 r में 7 होगा तो 7 कुछ कट जाएगा, देखना r। ये कहाँ, किससे? 14 से। अरे वो 14 उधर है, यहाँ पे कुछ आएगा जिससे 700 ऊपर जाएगा, अगर जाएगा भी तो। कोशिश करना, क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अगर नहीं आता है तो हो जाएगा। वैसे व्यास 7 है ना, तो त्रिज्या 3.5 हो जाएगी, तो फिर काट लेना उसको। हाँ, 2 बार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब क्या किया? क्वेश्चन नंबर 4 में एक कुआं खोदा गया। इसमें भी क्या खोदा गया? कुआं। ये कुआं खोदा। ठीक है, आपने देखा होगा जो कुआं होता है वो ऐसा तो नहीं था कुआं है सीधे, मतलब जमीन है सीधे, कुआं होता है उसके चारों तरफ दीवार भी होती है, बाउंड्री होती है। ठीक है, किया गया कुएं में से जो मिट्टी निकली उसी के चारों तरफ बाउंड्री बना दी, मिट्टी से, ईंटों की नहीं, मिट्टी की बाउंड्री बना दी। ठीक है, बोलो समझ आ रहा है? तो कैसी बाउंड्री बनेगी? इस तरीके से बनेगी, कुछ ऐसे।
बेलन तो बना है लेकिन खोखला बेलन है ये है मिट्टी है ये। लाल वाला पोर्शन दिख रहा है, ये ऊपर मिट्टी का है और ये तो कुआं है, यहाँ से नीचे तक कुआं की मिट्टी थी और ये मतलब यहाँ से कोई खड़े होके यहाँ नमन खड़ा है ये और कुएं में देख रहा है क्या है, ये पानी होगा, देख क्या रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी चबूतरा बनाया है तो कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, ये बात तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चबूतरा ही बोला है शायद, देखना क्या बोला है इसमें। वृत्ताकार बलय, हाँ तो वृत्ताकार बलय है ये, ठीक है। खोखला खोखला बेलन है ये, खोखला बेलन समझ रहे हो, मतलब ऐसी मोटाई तो है इसकी ऐसे करके लेकिन बीच में से खाली है तो इसको खोखला बेलन बोलते हैं। पूछा क्या है इसमें बताना जल्दी से, उसी को माना लिख दूंगा मैं। माना क्या पूछा है, ऊंचाई पूछी होगी इसकी वृत्ताकार बलय की। हाँ माना, हाँ क्या बांध, अरे यार तुम लोग बांध, हाँ जी बांध ही तो बनाया है। वृत्ताकार बलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार का बांध बनाया जाता है, बांध है ना इसका नाम। माना बांध की ऊंचाई कितनी है h, ठीक है। तो वही चीज है, इस बार भी क्या करेंगे हम, कुएं कैसे लिखेंगे, कुआ 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 का आ बराबर ये बांध का, बांध का आ। तो कुएं का आयतन कितना होगा, कुआ तो बेलनाकार है, पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कुआ है, कुएं का के लिख दूं, सी लिख दूं, के लिख दे रहा हूं। अब ये तो हमने यहां तक लिख दिया। अब लेकिन जो वृत्ताकार वाले उसका आयतन कैसे निकालोगे, खोखले बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, और खोखले बेलन का आयतन नहीं बताया मैंने अभी आपको, नहीं बताया ना, ठीक है। पहले इधर देखो, ये क्या है, खोखला बेलन अंदर से खाली है तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, पूरे बेलन का आयतन निकाल लो, पूरे बेलन का आयतन, और अंदर वाले बेलन का आयतन माइनस कर दो, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं, अंदर कुछ है ही नहीं, तो पूरे का निकाल लो और अंदर वाले का निकाल के पूरे वाले में से माइनस कर दो तो खोखले बेलन का आयतन आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ठीक है, बांध का आयतन कैसे निकलेगा, बांध का आयतन निकलेगा इस वाले का आयतन, इस वाली चीज का आयतन माइनस अंदर वाले का आयतन। इस बाहर वाले की त्रिज्या में आर मान, इधर ले रहा हूं, R1 मान ले रहा हूं, इसकी त्रिज्या यहां से लेके बाहर वाले की कितनी मान ली, और अंदर वाले की R2। तो बड़े वाले बाहर वाले का आयतन कितना होगा, बाहर वाले का आयतन होगा पाई R1 स्क्वायर h, ये बाहर वाले का है, ठीक है। इसको मैं H1 मान ले रहा हूं, h तो बराबर ही होगी, इसकी h अलग होगी, बांध की h b कर ले रहा हूं। ये ऊंचाई किसकी है, बांध, बांध की ऊंचाई है ये कुएं की ऊंचाई तो ये है और बांध की ऊंचाई ये है, तो इसकी h मान ली मैंने। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी ये वाली बात, यही इसी में सारा राज छुपा है। ये जो अंदर वाली R2 है, जो अंदर वाली R2 है, क्या ये इसकी त्रिज्या कुएं की त्रिज्या और R2 बराबर नहीं होगी, बोलो हाँ या ना, बराबर होगी। तो मैं R2 चाहे तो R2 ही लिख लो, चलो R2 ही लिख दे रहा हूं, लेकिन दोनों के मान बराबर होंगे। R2 का स्क्वायर h, h किसका, बांध का, बांध का, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं। ये मैंने, ये तो कुएं का आयतन है, इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि बेलनाकार कुआं है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। बांध में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो, मैं वही बता दूं, बांध क्या है, खोखला बेलन है, बांध क्या है, खोखला आदमी है ये। तो कैसे निकलेगा इसका आयतन, बाहर वाले बेलन का आयतन माइनस अंदर वाले बेलन का आयतन, तो बाहर वाले बेलन का आयतन माइनस अंदर वाले बेलन का आयतन। ऊंचाई तो दोनों की बराबर ही है, चाहे बाहर वाला बेलन लो चाहे अंदर वाला बेलन लो,
तो एच बी त्रिज्याओं में फर्क है, इसकी त्रिज्या बाहर वाले की ज़्यादा है, अंदर वाले की कम है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आ जाते हो रात को फिर कहते हो समझ नहीं आ रहा। फिर पाई आर के का स्क्वायर एच के, पाई इधर से कॉमन ले लिया मैंने, और एच बी भी कॉमन आ रहा है, एच बी इंटर कॉलेज, आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर, पाई से पाई समाप्त। आर कुएं का त्रिज्या कितनी दे रखी है? आर के कुएं की त्रिज्या बताओ। व्यास 3 दे रखा, 3 मीटर, 3 मीटर तो त्रिज्या 1.5 मीटर हो जाएगी, 1.5 इंटू 1.5 सही है। कुएं की गहराई 14 मीटर, चलो ठीक है आगे आ जाओ। ये हमें एच भी तो पता करना है। आर वन मतलब इसकी कितनी त्रिज्या दे रखी है बांध की, बाहरी त्रिज्या, हाँ अच्छा 4 मीटर ठीक है। मतलब देखो इधर ध्यान से समझो, ये तो 3 नहीं 1.5 था, ये कितना था? 3 मीटर पूरा था, यही तो था इसका व्यास। ये 4 क्या दे रखा है ये बताओ मुझे, व्यास तो नहीं दे रखा बांध का, सही से देख के बताओ पढ़ के। कुएं के 4 मीटर चौड़ा, तो ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये 4 मीटर चौड़ा, चौड़ाई इसकी 4 मीटर है, इसकी चौड़ाई ही 4 मीटर है, और ये वाली त्रिज्या 1.5 है। इधर समझाता हूं, यहां से देखो, यहां से यहां तक तो ये 1.5 है, और ये 4 मीटर चौड़ा है, तो ये कितनी त्रिज्या हो गई इसकी? R1 5.5। समझ पा रहे हो भाई? ये कुएं की त्रिज्या 1.5 थी और 4 मीटर चौड़ा है ये, तो ये हो गई 5.5, तो ये होगा 5.5 का स्क्वायर माइनस R2 तो यही है अंदर वाला 1.5। समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से चीजों को, अगर अभी कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, आप समझो चीजों को, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। यहां पर मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला लगा दूंगा। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? दोनों को जोड़ के 7 आएगा ना, 7 आएगा दोनों को जोड़ के, और इससे इसको मैच करोगे तो 4 आएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये 7 से ये कटेगा 2 बार, ठीक है, और 2 से ये कटेगा 2 बार, ठीक है। 1.5 की गुणा करोगे तो आएगा 2.25, 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन पॉइंट लगा दिया 2 के बाद, ये 2 नीचे आ जाएगा इधर, और ये एच बी इंटर कॉलेज 2 से भाग दोगे तो 1.125 मीटर, और ये क्या है? एच बी इंटर कॉलेज। क्या ये गुणा 15 का स्क्वायर होता 225, तो 15 का स्क्वायर 225 लिखा, एक संख्या के बाद पॉइंट यहाँ था, एक संख्या के बाद पॉइंट यहाँ था, तो मैंने 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। समझ गए कि नहीं? हाँ यही आएगा, और क्या आएगा? समझे कि नहीं समझे? अगर डाउट है कहीं पर भी तो पूछ लो एक और बार, मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए पहले तो। हो क्या रहा है? कुआं है, कुआं के चारों तरफ मिट्टी फैला के एक वो बना दिया, क्या? बांध, जिससे कि उसके अंदर कोई गिरे ना। बच्चा जैसे मान लो कोई घूम रहा है, नमन घूम रहा है उधर, तो गिर ना जाए कुएं में, तो इसलिए बांध बना दिया गया, ठीक है। अब तो ये नमन ज़्यादा बड़ा हो गया, वैसे नमन बांध इतना ऊंचा है कि नमन देख ही नहीं पाएगा कुएं के अंदर क्या है, ठीक है। तो इतना ही रह जाएगा यहाँ तक, बात समझ पाए कि नहीं? ठीक है, तो हाँ मीटर 1 मीटर है, 1 मीटर का मतलब समझ रहे हो कितना हो गया? ये 3-4 फुट हो गया, 3-4 फुट के लगभग हो जाएगा ये, 1.1 4 फुट के लगभग हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, 4.5 फुट मान लो। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है? एक बार वीडियो और देखना, अपनी कॉपी पे करके देख लेना, क्योंकि टेस्ट भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, क्या है? सिक्के। अब सिक्के कैसे आकार के होते हैं पता है आपको? अरे गोल नहीं होते, गोल तो बॉल होती है। बेलन, सही बताया इन्होंने। हाँ, व्रत नहीं होता है, मोटाई नहीं होती क्या सिक्के की? तो ये जो मैंने बनाया है ना बोर्ड पे, ये भी क्या? ये भी एक बेलन ही है,
व्रत नहीं है ये? पूछो क्यों? जब मैंने इंक से जब इसको बनाया तो कुछ तो मोटाई होगी इसकी, मोटाई होगी तो बेलन होगा ये। मोटाई अगर है तो बेलन 2D में होता है व्रत, 2D में व्रत होता है। बना के दिखाऊं सिक्का आपको? कुछ भी बना देता हूं मैं, हल्के में मत लेना मुझे तुम। ये बन गया सिक्का। हाँ 10 रुपये, 10 का सिक्का है, ठीक है। चलेगा नहीं क्योंकि बीच में 10 लिखा है बीच में 10 लिखा होता चलता नहीं है ना वो। तो ये सिक्के हैं, इन सिक्कों को क्या कर रहे हैं? पिघला रहे हैं। पिघला पिघला के बहुत सारे, कितने सिक्के पिघला दें? सिक्का वैसे उधर बनाना चाहिए था मुझे। बहुत सारे सिक्के हैं ऐसे, ठीक है, बहुत सारे सिक्के हैं। इनको क्या कर दिया? इनको पिघलाया सबको, और एक क्या बना दिया? घनाभ। ठीक है। इसमें क्या क्या दे रखा है घनाभ के बारे में? 5.5 दे रखा है, एक चीज 10 दे रखी है, एक क्या दे रखा है? हैं 3.5। सब सीएम है ये, सीएम सीएम सीएम। इसका ब्याज दे रखा है, इस सिक्के का क्या दे रखा है? ब्याज 1.75 सीएम। तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? कौन सा है क्वेश्चन? छठा। भाई इसका ब्यास जो ये सिक्का है, सिक्के की त्रिज्या RS, आर सिक्का कितना होगा? 1.75 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आधी होती है त्रिज्या व्यास की, उसके बारे में तो सब दे ही रखा है। अब इसमें क्या लिखेंगे? माना X सिक्कों को पिघला या गया है। हमने क्या मान लिया? X सिक्कों को पिघलाया गया है, तो क्या लिखूंगा? X सिक्कों का आ बराबर घनाभ का, घनाभ का आ। तो X सिक्कों का आयतन कैसे निकलेगा? X गुणा एक सिक्के का आयतन, X गुणा सिक्के का एक लिख लो, X गुणा एक सिक्के का आ बराबर घनाभ का आयतन कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, ये घनाभ का आयतन का फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। सिक्के की शेप कैसी बताई? बेलनाकार। तो क्या लगेगा? पाई RS स्क्वायर HS। ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लगा दो इसके मान 5.5, 10, और आपसे सिक्के की ऊंचाई तो पूछी गई है शायद, मोटाई क्या पूछा है क्वेश्चन में? अरे मोटाई नहीं, कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, कितने सिक्के पिघलाए गए होंगे। तो ये दे रखा होगा, HS भी दे रखा होगा, सिक्के की मोटाई दे रखी होगी, देखो। हाँ चलो कोई बात नहीं। पाई, पाई का मान 22/7, X तो निकालना है हमें। इसकी त्रिज्या दे रखी है 1.75 डिवाइड बाय 2, 1.75 डिवाइड बाई 2। और सिक्के की मोटाई कितनी दे रखी है? mm, 2 mm को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करोगे? 100 का भाग देके, 10 का भाग देके, 10 का भाग देके। हाँ, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। जब सेंटीमीटर से मीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। मीटर से सेंटीमीटर चेंज करने में 100 का आ जाता है। तो 2/10 लिख दिया, ये सही बात है। इधर तो आ जाओ आप, 5.5, 10, 3.5, पॉइंट हटा के नीचे 0, पॉइंट हटा के नीचे 0, पॉइंट हटा के
नीचे डबल जीरो, पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख दो या डबल जीरो लिख दो, कोई बात नहीं, वो 100 लिख दिया, 2 से 2 काट दिया मैंने। ठीक है, अब आ जाओ कहाँ पर, काटा पीटी मचाओ। 7 से कट रहा होगा, ये यहाँ तक है, 7 दूनी 14, यहाँ कट रहा है, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, सही बात है। ठीक है, और कहाँ से कटेगा, 35। अच्छा देखो, 7 से ये भी कट रहा है, 7 से कटेगा 5 बार, और 7 से इसको भी काटो, जब ये कटा था तो ये भी कटेगा 7 से, ये भी 25 बार जाएगा। 10 से ये 10 काट दो, हैं? अरे 7 से ये काट दिया, 7 से 35 काटा 5 बार, और 7 से 175 काट दिया 25 बार। 7 से ये भी काटा, ये भी काटा, ये तो एक ही बार है, इससे तो एक ही बार काटा है, ये दोनों काटे हैं 7 से। ठीक है, ये 10 से ये 10 साफ कर दिया, ये 10 से ये 10 साफ हो गया, और क्या रह गया भाई, चलो एक बार, बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, लिख ले रहे हैं। x गुणा 22, 22 बचा है, 25 से ये 200 काट दो, कितनी बार जाएगा, 8 बार। ठीक है, ये वाला 25 बटे में कितना है, 8 बचा यहाँ तो केवल, उधर आ जाओ, उधर क्या बचा है, 55 बचा है और 5 बचा है, 100, ये वाला 100, तो इसको लिख दो। ठीक है, 25 से 100 जाएगा 4 बार। ठीक है, 4 से 2 से 2 4 जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा ये 11 बार, 11 से ये जाएगा 5 बार, सही है, 11 पंजे 55। इधर सब कुछ कट गए ऊपर से, तो नीचे 8 बचा और 2 बचा, ये उधर चला जाएगा, 8 दूनी 16, उधर जाएगा गुणा में, 16 गुणा 5 गुणा 5, 25 की गुणा करनी है 16 में, ये हो जाएगा 400। x बराबर कितना आ गया, 400 सिक्के, 400 क्या सिक्के, 400 सिक्के पिघलाओगे तब जाके ये घनाभ बनेगा। समझे नहीं समझे, बोलो। 4000, अच्छा वो 10 का नहीं लिखा उसमें, तो मैंने ऐसे ही, समझ में आया कि नहीं, ये वही काम किया अभी भी हमने, सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। अब सिक्के कितने थे, x हैं सिक्के, हमें पता नहीं है कितने सिक्के, हमने x मान लिया, तो x सिक्कों का आयतन, क्योंकि x सिक्के पिघलाए गए हैं, x सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। x सिक्कों का आयतन कैसे निकलेगा, x गुणा एक सिक्के का आयतन, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सिक्कों का आयतन का फॉर्मूला लगाया, मतलब बेलन का फॉर्मूला, ये तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, फिर सॉल्यूशन किया है, केवल सीधे x का मान कितना आ गया, 400। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या हुआ, अब देखो जो सवाल 7वां दे रखा है वो तो बहुत आसान है। एक बेलनाकार बाल्टी है, कैसी बाल्टी है, ये बाल्टी है, वैसे ऐसी होती नहीं है लेकिन ऐसी मान लो फिलहाल, बेलनाकार बाल्टी है, इसमें क्या भर रहा है, रेत। ये रेत भर रहा है इसमें, हाँ ये रेत भर रहा है इसमें, ये रेत भर रहा है इसमें। ठीक है, तो अब इस रेत को उठा के ये गणेश के सर पे डाल दिया जाए तो क्या होगा, शंकुआकार, फिर नहीं बनेगा, सर पे डाल देंगे तो कैसे बन जाएगा, लेकिन जमीन नहीं, जमीन पे अगर डालेंगे तो ये जमीन पे यूं करके रेत को डाल दें तो ये कुछ रेत इस तरीके का बन जाएगा, ऐसे ही तो बनता जाएगा, यहाँ छोटी सी बनती है रेत, ऐसे सरकता चला जाएगा। ठीक है, तो इस रेत का आयतन बराबर इस शंकु का आयतन, तो कर लोगे, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ठीक है, लेकिन एक चीज करनी पड़ेगी, शंकु का क्या पूछ रहा है इसमें, क्या पूछा क्या है, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई याद करनी है, तो समझो ध्यान से, इसकी ऊंचाई तो दे रखी है आपको, कितनी ऊंचाई बन जाएगी। ठीक है, ऊंचाई पता चल जाएगी जब आयतन का फॉर्मूला लगाओगे, तो उससे त्रिज्या पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी, 7वां। तो ये तो 24 है,
इसको सॉल्व कर लेना आप, ये 7 निकल के आएगा जहां तक है, ठीक है। जब फॉर्मूला लगाओगे तो त्रिज्या निकल के आएगी, फॉर्मूले में त्रिज्या होती है ना, यही तो नहीं पता त्रिज्या, बाकी सब तो पता ही है। जब त्रिज्या निकल आएगी 7 तो पाइथागोरस लगा के ये 25 निकल आएगा। पाइथागोरस लगा दोगे ना, ये तो पता है आपको, खुद से करोगे इसको। 8वां क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। पाइथागोरस लगाओगे ये 24 ये 7 तो 25 ही आएगा वो। अब देखो ये है क्वेश्चन सिंचाई वाला, और सिंचाई कहाँ से हो रही है? नहर से पानी लाया जा रहा है खेतों में, तो सिंचाई हो रही है। अब सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है तो पता है आपको। अब सिंचाई के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है? मैंने पानी यूँ लिया और यूँ छिड़क दिया तो सिंचाई हो जाएगी? नहीं होगी। तो क्या पानी, अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा पानी, 1 बाल्टी पानी डाल दिया तो सिंचाई हो जाएगी? कितनी सिंचाई होगी? तो उसने बताया है कि आप इतना पानी, कितना कितना बोला है, कितने सेंटीमीटर ऊंचाई का पानी आवश्यक है? 8 सेंटीमीटर, लास्ट में लिखा होगा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। मतलब जैसे खेत है अगर आपके, ये क्या है? खेत। तो इसमें पानी भर दो, कितनी ऊंचाई का? 8 सेंटीमीटर ऊंचा पानी भर दो, तो क्या हो जाएगा? सिंचाई हो जाएगी। इससे कम पानी भरा आपने तो थोड़ा कम ही रह जाएगी, ज़्यादा भर दिया तो कोई फायदा नहीं है उसका। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब आपने पानी भरा खेतों में, लेकिन उसकी ऊंचाई थोड़ी कम है, तो जितना पानी की आवश्यकता है खेतों को उतना पानी नहीं मिला, तो कितना ऊंचा रखना पड़ेगा? 8 सेंटीमीटर ऊंचा पानी भर दो, फिर वो धरती सोख लेगी, उसको सिंचाई हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है? ठीक है। क्या क्या चीज़ें दे रखी है बता दो एक बार। अच्छा सबसे पहले नहर पे आ जाते हैं, ठीक है। नहर कैसी है? ऐसे पानी चल रहा है मान लो नहर में, ठीक है। तो नहर की शेप पता है कैसी बनेगी? घनाभ के आकार की बनेगी। पूछो क्यों? क्योंकि नहर की ऐसा है, ये मान लो पानी चल रहा है यूं करके नहर में, तो नहर की चौड़ाई दे रखी है, कितनी चौड़ाई दे रखी है? 6 क्या? 6 मीटर चौड़ी नहर है। ऊंचाई दे रखा है, कितना ऊंचा पानी चल रहा है नहर में? दे रखा है 1.5 मीटर गहरी। हाँ वही चीज हो गई, मतलब इतना ऊंचे पानी चल रहा है नहर में, इतना ऊंचा पानी चल रहा है, इतना चौड़ा पानी चल रहा है। लंबाई तो नहर बहुत लंबी होती है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, ये जो पानी बह रहा है इसमें कितनी स्पीड से बह रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब नहर यहां से खोल दी, अगर यहां से नहर खोल दी तो 1 घंटे में कितना पानी आगे आ जाएगा? 10 किलोमीटर नहर का पानी आगे आ जाएगा, खेतों में चला जाएगा। 1 घंटे के लिए खोल दी तो। समझ रहे हो मेरी बात को? ध्यान से समझो, अभी इधर ध्यान दे लो 2 मिनट और। अगर पानी खोल दिया हमने 1 घंटे के लिए, तो कितना पानी? 10 किलोमीटर पीछे का पानी सीधे खेत में जाएगा। 30 मिनट बोला, 30 मिनट आधा घंटा। देखो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में 10 किलोमीटर आएगा पानी, तो आधे घंटे में कितना आएगा? 5 किलोमीटर। सीधी सीधी बात है भाई। 10 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है पानी। तो 30 क्वेश्चन में जो पूछा है वो 30 मिनट का पूछा है, तो 30 मिनट में कितना चलेगा? 5 किलोमीटर। मतलब 5 किलोमीटर पीछे का पानी जो होगा, 5 किलोमीटर पीछे का पानी वो सारा का सारा नदी में पहुंच जाएगा, अगर आधा घंटे के लिए खोल दी नहर तो। समझ रहे हो? ठीक है। तो लंबाई मिल गई हमें 5 किलोमीटर, चौड़ाई मिल गई 6, ऊंचाई मिल गई 1.5। इतना पानी खेतों में पहुंच जाएगा। समझ गए कि नहीं? आधे घंटे में। अब खेतों के बारे में क्या दे रखा है बताना? खेतों के बारे में खेत का क्षेत्रफल दे रखा है। हाँ दे रखा है। कितने क्षेत्रफल की? अच्छा ठीक है, हमें क्षेत्रफल नहीं पता इसका। हमें क्या नहीं पता? इसकी ऊंचाई तो पता है खेत की। खेत में पानी की ऊंचाई तो पता है हमें कितनी है? कितनी है? 8। लेकिन हमें ये पता करना कितना क्षेत्रफल की सिंचाई हो जाएगी। एक चीज बहुत ध्यान से समझो। क्या समझोगे? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? किसी का भी आयतन का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? कैसे? किसी का भी आयतन बताओ, मैं बताता हूं। किसी का भी बताओ। किसका? एल गुणा बी। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इस लंबाई चौड़ाई में लंबाई गुणा चौड़ाई तो अलग कर लो और ऊंचाई अलग कर लो, तो ऊंचाई होगी लंबाई गुणा चौड़ाई को ही तो आयतन क्षेत्रफल बोलते हैं। ये आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, इसी की ऊंचाई हो जाती है, एच आ जाता है। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो गया? इसी में देख लो,
ये आयतन था हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई को ए बोल सकते हैं, ये तो एच है ही है। तो आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। समझ रहे हो? चलो बेलन का आयतन बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जो पाई आर स्क्वायर है ये गोले का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पता है कि नहीं? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए। तो ए ये क्षेत्रफल होता है और ये एच। तो किसी चीज का भी आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। तो इस खेत में पानी का क्षेत्रफल भी कितना होगा, मतलब आयतन, पानी खेत में पानी का आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो खेत में पानी का आयतन बराबर नदी से खेत में गए पानी का आयतन बराबर होगा। भाई नहर से जितना पानी गया उतना ही तो पानी होगा खेतों में। तो बस दोनों को बराबर रखना है, आंसर आएगा सीधे सीधे। 2 मिनट, 1 मिनट और रुक जाओ। ठीक है, वीडियो में देख लेना, चले जाओ। नहीं तुम क्यों जाओगे? तो इधर ध्यान दो। अब तो क्या लिखेंगे यहां पर, क्वेश्चन कौन सा है ये, 9 नहीं 8 है, ये 8 ही है, ये 8 है। हाँ तो इसी को तो समझा रहा हूं अभी कंप्लीट। माना खेत का क्षेत्रफल बराबर ए। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल कितना मान लिया हमने, ए मान लिया। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, नदी, नदी नहीं नहर, नहर से निकले पानी का आयतन बराबर खेत में पानी का आयतन। नहर से निकले पानी का आयतन कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल बी एच। देखते हैं क्या एल बी एच की जगह क्या लगेगा। खेत में पानी का आयतन कितना है, मैंने बताया था क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो खेत का क्षेत्रफल गुणा खेत की ऊंचाई। ठीक है, ये ऊंचाई किसकी है, खेत। हाँ 8 है, रख देंगे अभी इसको। ये किसका है, ये नहर का है सब कुछ। तो नहर की लंबाई कितनी है, 5 किलोमीटर। नहर की नहीं है 5 किलोमीटर पानी, लेकिन इतना लंबा पहुंच गया खेतों में, क्योंकि आधे घंटे तक चल खोला है ना नहर को। तो 5 किलोमीटर को इसको मीटर में चेंज करो, 5000 मीटर। सही है। तो यहां पर इसको रख देंगे हम, एल को 5000, बी कितना है 6, एच कितना है 1.5। ये क्षेत्रफल हमें पता करना है। एच इसका 8 सेंटीमीटर, इस 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 8/100 मीटर। 8/100, अरे 800 कैसे लिख दो, 8/100 है ना, नीचे 100 है। तो 8/100। यहाँ तक बात क्लियर है। ये किसका रख दिया हमने, एच के, मतलब खेत की ऊंचाई। तो यहाँ से अब इसको हमें करना पड़ेगा सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे हम, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा लो। 5 से काट दो कितने बार, 5 से 2 बार, ये 3 बार। 3 से काट दो इसको 3 बार, 9 आ जाएगा ये। 5000 गुणा 9, 100 को ऊपर पहुंचाओ, 8 को नीचे ले आओ। हाँ 6, 2 से काटा, 2 से 3 बार। इधर ए रह गया केवल। ठीक है, अब काट लो 8 को और काट लो, डिवाइड करने का चक्कर खत्म हो जाएगा। 4 से कितने बार जाएगा ये, 4 से सीधे सीधे डिवाइड मारूँ फिर मैं, फिर कैलकुलेशन मल्टीप्लाई में दिक्कत आएगी, फिर सीधे मार दूंगा। अभी रुको, 8 है ना नीचे, 9 पंजे 45, कितने 0, 3 0 ये, 2 0 ये, 1 2 3 डिवाइड बाई 8। तो ए बराबर 8 से भाग देंगे, 8 5 40, कितना बचेगा 5 बचेगा, 8 6 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 5 40, इतना आ गया, इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना ये। तो मीटर स्क्वायर में आएगा, यही आंसर है। समझ गए कि नहीं समझ गए?
क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कहीं पर भी। वैसे मैंने समझाया बहुत अच्छे से है, शायद आपको क्लियर हो गया हो। ये वाली चीज़ एक इसमें ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट थी। तो खेत में पानी का आयतन है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है ना उसने, तो सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं। किसी का आयतन हम ये भी, किसी का भी आयतन सही, ये लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ करना पड़ा। ठीक है, वैसे तो हमें सबके आयतन के फॉर्मूले पता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर किसी का केवल क्षेत्रफल दे रखा हो और ऊंचाई दे रखी हो तब भी हम आयतन निकाल सकते हैं, वो किसी का सही। फिर मान लो मैंने कोई चीज़ ली, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ ली, और इसी के ऊपर मतलब बिल्कुल ऐसा ही ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। अब मैं एग्जैक्ट ऊपर तो ऐसा नहीं बना पाऊंगा, इसी तरीके का कुछ है ये। ठीक है, अजीब सी चीज़ है कोई, लेकिन मुझे इसका क्षेत्रफल पता है नीचे वाले का, और इसकी ऊंचाई पता है, तो मैं इसका आयतन निकाल सकता हूँ चाहे शेप कैसी भी हो। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जैसे जैसे मैं ये घनाभ के आकार का है ये रूम, इसकी आयतन निकालो तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लगाओगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं, जो धरती है ना, इसका क्षेत्रफल है 100 और इसकी ऊंचाई है 4, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? कुछ नहीं दिया मैंने, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी ही नहीं, ऊंचाई दी केवल 4 और इसका क्षेत्रफल दे दिया पूरे का 100, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? गुणा ऊंचाई, 100 गुणा 4, 400 हो जाएगा सीधे सीधे आयतन। क्या लेंगे? वो क्यों, उसका क्या करना है? वो क्षेत्रफल होता है, वो आयतन थोड़े ना होता। तो इधर सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। फिलहाल आपको समझ में आया कि नहीं? मैंने इसका क्षेत्रफल दिया, ऊंचाई दी, तो आपने आयतन बता दिया। मैंने लंबाई चौड़ाई दी, यहाँ पर नहीं दी, तो बिना लंबाई चौड़ाई दिए केवल अगर क्षेत्रफल बता दिया जाए तो भी काम चल जाता है। लंबाई और लंबाई, तो फिर आयतन कैसे निकल जाएगा? चौड़ाई की आवश्यकता, ऊंचाई और तो नहीं निकलेगा। तीनों चीज़ों की तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, वो शेप पर डिपेंड करेगा। छोड़ो, फिलहाल ये चीज़ समझो। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं? तो जितना पानी नदी से निकला और जितना पानी नहर से निकला, जितना पानी खेतों में गया, वो दोनों पानियों का आयतन बराबर होगा। एक यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये थी 5 किलोमीटर वाली, क्योंकि उसने कहा था इसकी गति कितनी है पानी की? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है आगे, तो आधे घंटे में जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, आसान था, एक बार दोबारा से रिवाइज करना, समझ में आ जाएगा। 9th क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक टंकी दे रखी है बेलनाकार, ठीक है, इसमें एक पाइप लगा दिया गया, ठीक है। पाइप क्या कर रहा है? इसमें पानी जा रहा है पाइप से, ये पाइप पता नहीं, और ये पाइप इधर कहाँ से जुड़ा हुआ है? नहर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि पानी, ये टैंक है, टंकी है, कितने समय में पूरी भर जाएगी, ये चीज़ पता करनी है, ठीक है। क्या क्या चीज़ दे रखी है? इस टंकी का व्यास दे रखा है कितना? 20 मीटर। कितना है? 10 मीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी? 5 मीटर। ऊंचाई कितनी है टैंक की? 2 मीटर ऊंचाई है। 2 मीटर ऊंचाई है, 5 मीटर इसकी त्रिज्या है टंकी की। और ये जो पाइप आ रहा है ना, पाइप जो लग रहा है इसमें, इसकी वो दे रखा है व्यास, कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। व्यास दे रखा है ना, व्यास दे रखा है ना 20 ये पाइप का, बीस सेंटीमीटर है पाइप का व्यास, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? पूछ क्या रहा है? कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी, ठीक है। हाँ, तो बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। माना T घंटों में टंकी भर जाएगी। क्या मान लिया हमने? T घंटों में टंकी पूरी भर जाएगी। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। ये है पाइप जिसमें पानी आ रहा है, ठीक है। अब जब इसमें पानी आ रहा है, इसमें पानी की गति कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो है।
इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में पानी 3 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगा इस पाइप में। मतलब 1 घंटे बाद, 1 घंटे तक हम देखें तो अगर यहां से पानी 3 किलोमीटर पीछे तक का पानी सारा इसमें गिर चुका होगा, समझ रहे हो। और टी घंटों में, 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो टी घंटों में 3 गुणा टी। 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो टी घंटे में 3 गुणा टी लंबाई का पानी टंकी में गिर चुका होगा। बात समझ में आई या नहीं, बोलो। अरे सीधे सीधे देखो ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये है कि 1 घंटे में तो 3 किलोमीटर आगे, 3 किलोमीटर जो पानी होगा पीछे, पीछे 3 किलोमीटर पानी यहाँ पर जो था वो सारा पानी इसमें गिर चुका होगा 1 घंटे में 3 किलोमीटर लंबा। और टी घंटे में, टी घंटे 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। टी अगर 5 घंटे है मान लो, टी की वैल्यू 5 है, टी की वैल्यू कितनी है 5, 5 घंटे में कितना होगा 15। आपने निकाला कैसे, 5 की गुणा करके 3 में, 5 3 15, समझ रहे हो ना। तो 15 किलोमीटर आगे पानी पीछे का जो सारा टैंक में गिर चुका होगा, टंकी में गिर चुका होगा। लेकिन समय हमने टी माना है, तो समय टी माना है तो कितना पानी, कितना पीछे का पानी, कितना इसमें पीछे का पानी टैंक में गिर चुका होगा 3T। कितना, समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो ये चीज लिखनी भी पड़ेगी। तब टी घंटों में, टी घंटों में पाइप से आए पानी की लंबाई कितनी होगी 3T। यही चीज़ तो मैंने समझाई अभी आपको, 3T लंबाई का पानी गिर चुका होगा टी घंटे में। अब कर दो, कोई बात नहीं, अब तो सीधे हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब क्या लगाएंगे, पाइप से आए पानी का आयतन बराबर टंकी का आयतन। टंकी के पूरा क्यों, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि टी समय में टंकी पूरी भर जाएगी, तो पूरी टंकी का ही आयतन लेंगे, ठीक है। अब पाइप कैसा है, बेलनाकार, और टंकी भी कैसी है, बेलनाकार। तो पाई आर, आर किसका, पाइप का, स्क्वायर एच किसका, पाइप का। इधर पाई आर टंकी का, टंकी कैपिटल टैंक स्क्वायर, और एच किसका, टैंक का। पाई से पाई जाएगा कट। पाइप का त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10, इसको मीटर में चेंज कर दूं 100 की भाग देके, या मीटर में चेंज कर दिया। ऊंचाई कितनी है इसकी, लंबाई पाइप की 3T। और ये 3T काय में है, किलोमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, क्योंकि जो चाल थी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें जब टी का गुणा करेंगे तो किलोमीटर में आएगी, तो मैं इसको 1000 की गुणा करके मीटर में बदल दूं। किलोमीटर में था, ये 3T किलोमीटर था, तो इसमें मैं 3T में जब कर दूंगा 1000 की गुणा, तो ये चेंज हो जाएगा मीटर में, ठीक है। इधर आ जाओ, ये टैंक का त्रिज्या कितनी है 5 मीटर, 5 गुणा 5, और ये टैंक की ऊंचाई कितनी है 2। बस अब हमें टी के लिए सॉल्व करना है, केवल और केवल। ये पूरा कट गया दोनों, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, ठीक है। और क्या रह गया, 5 दूनी 10, 10 पूरा कट गया, बचा कुचा। टी बराबर कितना आ गया 5/3, ठीक है। ये कितना है घंटा, घंटे ही तो आए हैं। अब इन घंटों को मैं क्या चेंज कर दूं, मिनट में। अब ये पूरा तो आया नहीं, मिनट में चेंज कर दूं इसको। घंटे से मिनट चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, घंटे से मिनट चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 घंटे बराबर कितने मिनट, कैसे निकाला आपने, किसकी, 60 की गुणा करके। तो 60 की गुणा कर दो इसमें, मिनट में चेंज हो जाएगा, 3 में मिनट, 3 से कटेगा ये 20 बार, इसमें हो जाएगा कितना 100 मिनट। 100 मिनट कह सकते हो,
या फिर इसी को 1 घंटा 40 मिनट भी कह सकते हो। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो अभी भी। इससे दिक्कत आई होगी यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा वगैरह में। 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल थी, तो टी समय में कितना पानी आएगा? 3 गुना टी आगे आएगा। ये क्या और ले लूँ? एक्स ले लो, एक्स घंटे मान लो। टी की जगह आप एक्स घंटे मान लो, एक्स घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी, तो एक्स लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ये लंबाई आ गई किसकी? 3T किसकी लंबाई थी? पाइप में कितना पानी आगे गिर जाएगा इसमें से, ये पाइप की लंबाई थी, लंबाई की जगह। और 3T लंबाई थी ये, इसमें 1000 गुणा करके मीटर में चेंज कर दिया, क्योंकि किलोमीटर में था तो मीटर में चेंज किया हमने। यहाँ पर पाइप से पानी का आयतन, टंकी का आयतन, पाइप से पानी का आयतन वही बेलनाकार, बेलनाकार पाई से पाई कट गया। इसकी त्रिज्या कितनी थी भाई? 10 सेंटीमीटर। 10, अब इस सेंटीमीटर को मीटर में, सब कुछ मैं मीटर में चेंज कर रहा हूँ, तो मीटर में चेंज कर रहा हूँ, तो 10/100, 10/100 बटे में 100 क्यों? मीटर में चेंज करने के लिए। ये तो मीटर में पहले ऊपर ही चेंज कर दिया था मैंने वहाँ पर। आर इसकी त्रिज्या मीटर में ही दे रखी है, तो 5 × 5, ऊंचाई भी मीटर में दे रखी है, तो गुणा 2, इसको चेंज नहीं करना पड़ा। ठीक है, काटा पीटी कर दी, जो कुछ कट पाया, फिर आंसर आ गया, मिनट में चेंज कर दिया, घंटे मिनट में आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आपको? आप क्या करोगे, एक बार आज ही इस वीडियो को देख लेना घर जाके, वीडियो मत देखना, पहले खुद से ट्राई करना, शुरू करना क्वेश्चन। अगर आपको लगे कि फंस रहे हो तो वीडियो खोल के देख लेना, समझ में आ जाए एक बार वीडियो, फिर अपने हाथ से कर लेना। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम प्रोसेस। समझ में अगर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, याद है आपको चीज़ें। अगर भूल चुके हो तो एक बार वीडियो में देख लो कैसे बताया था। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन तो आपका आना ही है इस वाली एक्सरसाइज में से। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस वाले चैप्टर में यही वाली एक्सरसाइज है, बदलने वाली, आयतन सिम वाला। ठीक है, प्रैक्टिस करके आना, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। आज ही प्रैक्टिस करना और ज़रूरी है। आज आपको पढ़ाया है तो आज ही घर जाके कर लेना ये, कल तक तो आपके दिमाग से आधी चीज़ें निकल चुकी होंगी। ठीक है, आज आपके अंदर उत्साह होगा कि ये चीज़ सीखी है तो अच्छे से सीख ले पूरी, कल तक खत्म हो जाएगा कि क्या सीखा था क्या नहीं सीखा था, सब भूल चुके होगे। ठीक है।